हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल को। एनवायरनमेंट वेरिएबल की हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन सब्जेक्ट के अंदर। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल। क्या होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल? एनवायरनमेंट वेरिएबल, जैसा कि आपको लग रहा है नाम से, एक वेरिएबल होगा। वेरिएबल का काम क्या होता है? वेरिएबल का काम होता है किसी भी डेटा को स्टोर करने का। ठीक है, वेरिएबल क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। इसी तरह से आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो कि कोई भी डेटा प्रोग्राम के बाहर स्टोर करेगा। यानी जो आप पाइथन प्रोग्राम बना रहे हैं उसके बाहर अगर आप डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो वो एनवायरनमेंट वेरिएबल के थ्रू आप कर सकते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है वो प्रोग्राम को क्या हेल्प करता है? तो एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है वो आपके प्रोग्राम को हेल्प करता है, वो बताता है आपके प्रोग्राम को कि कहाँ पे हम किस डायरेक्टरी के अंदर हमको फाइल्स को इंस्टॉल करना है और कहाँ पे हमें फाइल्स, टेम्पररी फाइल्स को स्टोर करना है। ठीक है, तो ये हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल प्रोग्राम को बताता है कि कहाँ किस डायरेक्टरी के अंदर सारी फाइल्स इंस्टॉल होंगी, कहाँ पे हम टेम्पररी फाइल को स्टोर करेंगे, कहाँ पे यूज़र की प्रोफाइल सेटिंग्स को हमें ढूंढना है और किस डायरेक्टरी के अंदर सारी फाइल्स हमें रखनी है। ये सारा कुछ हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल बताता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया और एनवायरनमेंट वेरिएबल में हम क्या रखते हैं, तो कुछ भी अगर आपको सेफ्टी पर्पस के लिए रखना है जिसको आप नहीं चाहते हैं कि कोई अदर यूजर उसको एक्सेस कर पाए, तो उसको हम एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल को अगर आपने सेट कर दिया और उसके अंदर किसी एपीआई के लिए आपने की और सीक्रेट रख दिए, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रख दी, तो अगर आपका जो प्रोग्राम है उन वेरिएबल्स को यूज करता है तो कब किस कंडीशन में कर पाएगा? जब आपका एपीआई से कनेक्ट होगा, क्योंकि एपीआई से रिलेटेड ही वो की और आपका सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। तो जब हम एपीआई से कनेक्ट होंगे तभी हम इन वेरिएबल्स को, जो की और अदर इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उसको हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने सीक्रेट्स को हम एनवायरनमेंट में क्यों स्टोर करते हैं, ना कि बजाय इसके कि हम सोर्स कोड में इसको स्टोर करें। तो सोर्स कोड में, यानी पाइथन का जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसमें अगर हम की को स्टोर करते हैं या कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हम अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, तो होगा क्या? वो आपका जो डेटा होगा जो आप रख रहे हैं प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम को जब कोई एक्सेस करेगा तो साथ साथ आपका सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और जो भी कीज वगैरह हैं जो कि आपकी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हैं, वो भी एक्सेस कर लेगा साथ साथ प्रोग्राम के। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में उन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को ना रख के हम अलग से एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या फायदा है हमें? इसके दो एडवांटेज हैं। ठीक है, कौन कौन से एडवांटेज हैं? अगर हम मान लीजिए कोई भी डेटा प्रोग्राम में ना रख के अलग से हम एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, तो हमारा डेटा तो पहली बात सेफ रहेगा। ठीक है, और अगर आपका कोई सोर्स कोड डाउनलोड करता है तो उसमें आपने की नहीं रखी है, तो बेसिकली आपका डेटा सेफ रहेगा। अगर डेटा आपने प्रोग्राम में रख दिया तो जब एपीआई को यूज किया जाएगा या फिर जब प्रोग्राम को यूज किया जाएगा तो साथ में आपकी की भी यूज की जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको अलग से उसको रखना है क्योंकि वो आपके लिए सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल है। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि जब भी आप एनवायरनमेंट वेरिएबल को यूज करेंगे तो आपको बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है सोर्स कोड को। ठीक है, यानी अगर आप मान लीजिए एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर अपने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को आपने स्टोर कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ चेंज किया सीक्रेट इन्फॉर्मेशन में तो आपके प्रोग्राम पे इफेक्ट जाए। ठीक है, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर अगर आपने कोई डेटा स्टोर किया है तो बिल्कुल सेफ होता है, उससे आपके प्रोग्राम पे इफेक्ट नहीं जाएगा। ठीक है, जब भी आप चेंज करेंगे तो। ठीक है, तो मान लीजिए आपका कोड जो है वो आपका डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो रहा है, तो सोर्स कोड जो है वो आपका क्या होगा? अगर डिफरेंट यूजर के साथ आप यूज करते हैं
तो आप अपनी वैल्यूज को अलग अपडेट कर सकते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब इस एनवायरनमेंट वेरिएबल में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं जिससे हमारा डेटा सेफ रहे, प्रोग्राम में ना रख के हम इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेपरेटली रख रहे हैं। तो इस एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर होता क्या है, तो हम बात करेंगे अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल की, तो आपने अगर कंप्यूटर यूज़ किया है तो कंप्यूटर में आप जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए पाथ सेट करते हैं, तो पाथ सेट करते वक्त हम एनवायरनमेंट वेरिएबल का यूज़ करते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर आपने देखा होगा, कभी भी कंप्यूटर में आप जाएंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल सर्च करेंगे, तो वहाँ पे हम अगर मान लीजिए जावा यूज़ कर रहे हैं तो जावा का भी पाथ सेट करते हैं, या किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए पाथ सेट करते हैं तो वो एनवायरनमेंट वेरिएबल से करते हैं। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में हम पाथ को रखते हैं। तो यहाँ पे जो अगर पाइथन की बात कर रहे हैं तो पाइथन के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर क्या क्या हम लिखते हैं इसको देखते हैं। पहला है हमारा पाइथन पाथ। पाइथन पाथ हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर डिफाइन किया जाता है। इसको यूज़ किया जाता है जिससे हम यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स के लिए पाथ को सेट कर पाएँ। ठीक है, जिससे अगर मान लीजिए हम कोई पाइथन प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके अंदर जो भी हमारे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स को यूज करना है उसको इजीली इंपोर्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन पाथ। ठीक है, तो पाइथन पाथ वेरिएबल क्या करता है, सारे डायरेक्टरीज को होल्ड करता है जिसमें से हम जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को स्टोर कर लिया है। ठीक है, तो वहाँ पे ये आपका पाइथन पाथ जो है वो ऐसा वेरिएबल है जो सारी डायरेक्टरी को एज अ स्ट्रिंग होल्ड करता है। ठीक है, और ये आपका sys.path डायरेक्टरी को भी ऐड करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने मॉड्यूल्स को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो पाइथन पाथ का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पाइथन होम। ये भी आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल में ही होता है। तो पाइथन होम जो है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो कि आपके स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी का डिफॉल्ट लोकेशन को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर पाइथन लाइब्रेरी को यूज किया, तो उसकी डिफॉल्ट लोकेशन अगर आपको सेट करनी है पाइथन लाइब्रेरी की, तो पाइथन होम के थ्रू आप कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है पाइथन स्टार्टअप। पाइथन स्टार्टअप क्या करता है, जब आप कोई प्रोग्राम पाइथन में बना रहे हैं तो उसको इंटरप्रेट करेंगे। जब इंटरप्रेट करेंगे तो सबसे पहले आप उस फाइल को रीड करेंगे। ठीक है, तो उस समय एक आपकी फाइल बनती है, उसको हम कमांड लाइन में एग्जीक्यूट करते हैं। उस समय जो आपका डेटा होता है उसको हम पाइथन स्टार्टअप वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पाइथन इंस्पेक्ट। पाइथन इंस्पेक्ट वेरिएबल जो है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग होता है। अगर आप अपने पाइथन प्रोग्राम को इंटरैक्टिव पाइथन मोड में ले जाना चाहते हैं तो आप पाइथन इंस्पेक्ट का यूज करेंगे। ये क्या करेगा, आपका अगर आप पाइथन कोड में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इंस्पेक्ट मोड में जाके आप पाइथन कोड के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पाइथन केस ओके। ये आपका किस लिए है, तो ये एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है जो कि आपका अगर आप पाइथन इंटरप्रेटर को कॉल कर दे रहे हैं जिससे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाए, तब आपके सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को इग्नोर करने के लिए हम पाइथन केस ओके का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या करता है, जो भी अगर फर्स्ट इन केस इन सॉरी इनसेंसिटिव मैच है आपके इंपोर्ट स्टेटमेंट्स में, उनको फाइंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पाइथन वर्बोस। पाइथन वर्बोस क्या करता है, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ये अगर मान लीजिए अपने मॉड्यूल को आप इनिशियलाइज कर रहे हैं तो मैसेज को प्रिंट करेगा। ठीक है, इसका काम क्या है कि कोई भी मॉड्यूल इनिशियलाइज किया आपने तो मैसेज प्रिंट करेगा। अगर आपने अपने प्रोग्राम को पाइथन प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया तो भी ये आपकी इंफॉर्मेशन को जनरेट करेगा। तो इसका काम है इंफॉर्मेशन जनरेट करना। जो भी एक्शंस आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपका मैसेज को प्रिंट करेगा। ठीक है, ये बताएगा कि आपका अगर आप मॉड्यूल इनिशियलाइज कर रहे हैं तो एक मैसेज प्रिंट करेगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी फाइल की लोकेशन क्या है, या आपने जो मॉड्यूल बनाया है वो कहाँ से लोड किया जा रहा है। इसका मैसेज ये देता है पाइथन वर्बोस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पाइथन वेरिएबल के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम देखते हैं। तो पाइथन जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है, एनवायरनमेंट वेरिएबल में हम पाइथन का पाथ सेट करते हैं, पाइथन के लिए जितनी फाइल्स हैं, जितने मॉड्यूल्स बना रहे हैं उनको कैसे इंपोर्ट करेंगे, इन सब चीज़ों के लिए जो डेटा होता है उसको हम पाइथन वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।